नमस्कार, न्यूज भारत टीवी में आपका स्वागत है। भारत भूमि कथाओं से अटी पड़ी है। कथा में इतिहास, दर्शन और अध्यात्म के तत्व छिपे हैं। बहुत से कथाओं के भौतिक सच सैकड़ों हजारों वर्षों बाद आज भी देखने को मिल रहा है, जो कथा में वर्णित तथ्यों की पुष्टि करते हैं। आज भी लोग इन कथाओं में वर्णित तथ्यों की गवेषणा अपने हिसाब से करते रहते हैं और जो जिस ढंग से खोजता है उसे वैसा मिल भी जाता है। खबर की इस कड़ी में आज एक मेडिकल रिपोर्ट की चर्चा का जिक्र है जो लंकाधिपति रावण से जुड़ा है। वैसे इस कथा का विस्तार भगवान शिव से भी जुड़ा है और इसकी चर्चा शिव पुराण के अलावे लोक कथा एवं दंत कथाओं में आज भी सुनी जाती है। कथा का संक्षिप्त आख्यान यह है कि लंकाधिपति रावण के द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न करके वरदान स्वरूप लिंग रूप में भगवान शिव को कैलाश से लंका ले जाने का प्रसंग आया है। सर्वविदित इस घटना में भगवान शिव को लंका ले जाने के क्रम में लंकाधिपति रावण को लघुशंका का बोध होता है और इसलिए रावण लघुशंका से निवृत्त होने के लिए शिवलिंग को किसी सुरक्षित स्थान पर रखना चाहता है। लेकिन रावण की मजबूरी है कि शिवलिंग को जमीन पर रख नहीं सकता है, क्योंकि वरदान में प्राप्त शर्त के मुताबिक शिवलिंग का जहां धरती से स्पर्श होगा शिवलिंग वहीं स्थापित हो जाएगा। रावण शिवलिंग को लेकर लघुशंका कर नहीं सकता है, क्योंकि उसके दोनों हाथ शिवलिंग को उठाने में आबद्ध थे। कथा के क्रम में आगे रावण शिवलिंग को समीप खड़े व्यक्ति को सौंपकर लघुशंका से निपटने जाता है। शास्त्रों एवं पुराणों के अलावे जनश्रुति है कि यह सब घटना कैलाश से लंका जाने के मार्ग पर स्थित एक शक्तिपीठ के समीप घटित हुआ था, जहां सती का हृदय एक अन्य घटना में खंडित होने के बाद पहले से ही विराजित था। यह स्थल आज वैद्यनाथ धाम के रूप में विश्व प्रसिद्ध है और यह झारखंड राज्य के देवघर जिला में स्थित है। रावण एवं भगवान शिव के बीच घटित इस कथा का प्रमाण लोक आस्था के रूप में युगों से चला आ रहा है। इसके अलावे देवघर में जगह जगह इस कथा से जुड़े स्मृति चिन्ह आज भी भौतिक रूप में दिखता है। इस कथा में रावण के द्वारा लघुशंका किए जाने की चर्चा है। साधारण भाषा में लघुशंका पेशाब करने की क्रिया को कहा जाता है। लोकमानस में यह बात प्रचलित है कि कैलाश से लंका जाने के क्रम में हरतकी वन में रावण के द्वारा पेशाब किया गया था, जिसके कारण वहां एक सोता का निर्माण हो गया और पेशाब का यह सोता आज भी सूखता नहीं है। स्थानीय लोग इसे जोड़ बोलते हैं। कहा जाता है कि पेशाब का परिमाण इतना ज्यादा था कि इसका स्वरूप एक छोटी सी नदी के समान दिखाई देने लगा, जो आज भी कुछ तब्दीली के साथ मौजूद है। सवाल उठता है, रावण का पेशाब क्या आज के आदमी के समान है? इसका जवाब ना ही होगा, क्योंकि रावण के द्वारा पेशाब किए जाने का जो परिमाण इतना ज्यादा है कि वह आज के सामान्य व्यक्तियों से बहुत अधिक है, जो आज के युग में संभव नहीं है। यदि इस कथा को सत्य माना जाए तो पेशाब की थोड़ी मात्रा को लेकर उसका मेडिकल जांच किया जा सकता है, जिसका नतीजा आम आदमी के जैसा है या इसका कोई विशिष्ट परिणाम आता है, यह तो जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा। पेशाब की घटना वाले कुंड के अलावे देवघर में 2 और कुंड है। इस खबर में यह जानेंगे कि आखिर इस कुंड का क्या रहस्य है और यह देवघर में यह किस स्थान पर है जहां रावण को लघुशंका के लिए विवश होकर रुकना पड़ा। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं झारखंड के देवघर जिला, जहां वैद्यनाथ धाम स्थित है। मंदिर का पूरा नाम रावणेश्वर वैद्यनाथ धाम है और यही कामना लिंग है जो भगवान विष्णु के द्वारा स्थापित किया गया था। समीप में ही एक तालाब जैसा कुंड है जिसे पाताल गंगा या शिव गंगा कहा जाता है। गंगा में रावण जी जब बाबा भोलेनाथ को लेके चले थे तो उनको जब लघुशंका लग गए तो लघुशंका करने के लिए उस बैजू जो थे नारायण को उनको जिमा में लगा के
वो लघु शंका करने चले गए। लघु शंका करके जब आए तो उनको स्नान के लिए पानी जब नहीं मिला तो वो शिवगंगा का मुष्टिका से मार के धरती से जल निकाले, इसी का नाम शिवगंगा पड़ा। वो स्नान करके फिर बाबा को उठाने गए तो बाबा उठे नहीं। वो तो बोल दिए थे जो एक बार रख दोगे तो हम चलेंगे नहीं, इसलिए यहाँ पर बाबा मनोकामना ज्योतिर्लिंग यहाँ का स्थापित हो गया है। रावण द्वारा ये लाया गया शिवलिंग है और ये शिवगंगा उनका स्नान करने का जगह। उनको जब लघु शंका लगा तो वो लघु शंका करने के लिए हरला जोड़ी मंदिर गए, जो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर पे है। वहाँ उनका कुंड भी है पेशाब का, वहाँ कुंड है। वहाँ पर कोई भी नहाता धोता है जिसका चर्म रोग वगैरह होता है तो वो छूट जाता है, समाप्त हो जाता है। ये आपको 1990 में ये चित्रा कोलबरी से बहुत बड़ा बड़ा मशीन आया था, पॉकलैन आया था, पानी निकालने वाला मशीन आया था, पूरा सूख गया था। लेकिन वो कुंड जो है 25-30 मीटर का डायमीटर में जो है वो थक गया मशीन, लेकिन सूखा नहीं। वो रावण का उसी जगह मुष्टिका का निकाला हुआ है, वो सूखता नहीं है कभी। आज बाकी हर जगह साफ हो गया था, सूख गया था, लेकिन वो कुंड सूखा नहीं सूखा था। ये उसका पौराणिक है, हम लोग नजर से देखे हुए हैं। लंका जब ले जा रहे थे तो रावण को पेशाब लगा तो यहीं आके आचमन किए हैं, पेशाब हरला जोड़ी में किए, उसके बाद स्नान उसी शुद्धि यहाँ किए। अब बाबा बैद्यनाथ जहाँ है वहाँ सती के हृदय पर में विराजमान है। एक और कुंड इस कथा से जुड़ा है जिसे शूल कुंड कहा जाता है। शूलकुंड बैद्यनाथ धाम मंदिर से 3 किलोमीटर उत्तर हरला जोड़ी में है और इससे करीब 500 मीटर आगे रिखिया आश्रम की ओर जाने वाले मार्ग में हरला जोड़ी मंदिर है। और इसी हरला जोड़ी मंदिर परिसर से सटे मुख्य 3 स्थल है। पहला हरला जोड़ी शिव मंदिर, दूसरा विष्णुपद मंदिर हरला जोड़ी एवं तीसरा रावण का पेशाब कुंड यानी रावण कुंड। धार्मिक प्रयोजन से कांवड़ लेकर जाने वाले लोग सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर वैद्यनाथ धाम की यात्रा करते हैं या फिर पाताल गंगा में स्नान करके कामना लिंग पर जल अर्पण कर लेते हैं और ज्यादातर लोगों की यात्रा यहीं समाप्त हो जाती है या फिर इससे आगे वे वासुकीनाथ अथवा त्रिकूट पर्वत की ओर चले जाते हैं। हरला जोड़ी का यह तीर्थ स्थल अधिकांश लोगों से छूट जाता है। लघु शंका बोध के समय रावण से भगवान विष्णु के द्वारा कामना लिंग प्राप्त करने की घटना हरला जोड़ी में घटित हुआ था, जिसे भगवान विष्णु के द्वारा हृदयापीठ के समीप बैद्यनाथ धाम में स्थापित किया गया। इस संबंध में स्थानीय विद्वान पूर्णानंद ओझा की पुस्तक हरला जोड़ी तीर्थ महात्म्य में विस्तार से इसका वर्णन किया गया है। इसमें मंदिर का वर्णन है, इतिहास है। हरला जोड़ी शिव मंदिर कैसे यहाँ शंकर भगवान आए। पूर्णानंद ओझा के पुत्र मनोज कुमार झा ने शिव मंदिर हरला जोड़ी के संबंध में क्या कुछ कहा, सुनते हैं मनोज कुमार झा को। यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर दूरी में रिखिया पीठ है, स्वामी सत्यानंद बाबा का आश्रम, और एक ठो कालीबाड़ी है, पुराना है, काली माँ का मंदिर भी है। और तो ऐसे नहीं, त्रिकुट पहाड़ तो यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूरी में है। और वो जो रावण कुंड है, तो रावण के पेट में जो वरुण देव थे तो निकले नहीं, उनको पेट में एकदम खलबलाहट लग रहा था। शंकर जी को बोले या अभी हमको ठीक कैसे होगा, आप तो गए नहीं, लेकिन आपको लाने के क्रम में मेरा ये जो पेट में हुआ कैसे ठीक होगा। तो शंकर जी बोले हम जहाँ त्रिशूल फेंकेंगे वहाँ का जल मिट्टी आप खाइएगा तो भला हो जाएगा। तो रावण ये तालाब का मिट्टी थोड़ा मृत्यु का भक्षण करके और जल पिए थे, तो रावण के पेट से मुख मार्ग से वरुण देव निकल गए थे। तब से यहाँ का महत्व है, किसी प्रकार शरीर में कष्ट रहने से यहाँ का मिट्टी थोड़ा
मुंह में डाल दीजिए या शरीर में लगा के स्नान कर दीजिए और एक त्रिशूली माँ मन्नत कर दीजिए। ठीक होने के बाद वहाँ लगता है लोहा का त्रिशूल या कोई भी चीज का। सबसे यहाँ का महत्व है और बहुत यात्री ऐसे आते हैं और बहुत का भला हो जाता है। विज्ञान के युग में मानव शरीर के बहुत से अंगों की जांच की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ तक कि पेशाब, बलगम, रक्त आदि के जांच किए जाते हैं। लंकापति रावण का रक्त उपलब्ध नहीं है, लेकिन उसके द्वारा पेशाब किए जाने की घटना का उल्लेख मिलता है और इसके पेशाब की जांच वैज्ञानिक ढंग से की जा सकती है और इससे यह जाना जा सकता है कि क्या यह वाकई पेशाब है या पेशाब से मिलती जुलती कोई जलधारा, क्योंकि आसपास पहाड़ से निकलती जलधारा यहाँ है जो बारिश के बहुत बाद तक प्रवाहित होती रहती है। कहीं कहीं पृथ्वी से जल के रूप में यह अपने आप ही निकलता दिखता है। समीप में ही लगभग 100 मीटर की दूरी पर श्यामा मंदिर परिसर के हैंडपंप से बारिश के दिनों में जल अपने आप ही निकलता रहता है, जो अक्टूबर तक चलते रहता है। इस दृश्य में अभी यहाँ इस हैंडपंप के निचले तल से पानी अपने आप निकलते देखा जा सकता है। इससे यह कहना सटीक तौर पर मुश्किल हो जाता है कि यह वास्तव में पेशाब है या जलधारा। इससे पहले हम जनरल फिजिशियन से यह समझते हैं कि पेशाब जांच यानी यूरिन टेस्ट क्या होता है और इसे किस परिस्थिति में कराया जाता है। दो तरह का यूरिन जांच हम लोग करते हैं। पहला जो है से यूरिन का रूटीन करते हैं और दूसरा जो यूरिन का कल्चर करते हैं। रूटीन करने से हम लोग को शुगर का पता चलता है, पेशेंट को शुगर है या नहीं। कीटोन का पता चलता है यूरिन में, इससे ये पता चलता है कि डायबिटीज का लेवल बहुत ज़्यादा है या नहीं है। एल्बुमिन का पता हम लोग लगाते हैं यूरिन से, ये पता चलता है कि किडनी का कोई मेजर समस्या शुरू हो रहा है या नहीं हो रहा है। हम लोग कास्ट का पता लगाते हैं यूरिन में, कास्ट से ये पता चलता है कि कोई स्टोन संबंधी फॉर्मेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद हम लोग ब्लड को देखते हैं, आरबीसी को देखते हैं। ब्लड से ये पता हम लोग को चलता है कि कोई कैंसर वगैरह का कोई समस्या तो ब्लैडर, यूरिनरी ट्रैक्ट, यूरेटर, किडनी के अंदर तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। या फिर हम लोग एपिथेलियल सेल को भी देखते हैं या फिर हम लोग पस सेल को भी देखते हैं। इससे ये पता चलता है कि किसी तरह का कोई अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो या फिर लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, ये हम लोग आसानी से पता लगा सकते हैं। दूसरी तरफ हम लोग जो है से कल्चर करते हैं। कल्चर में हम लोग बहुत तरह का ऑर्गेनिज्म का पता लगाते हैं जो अपर यूरिनरी ट्रैक्ट को कॉज करता है और लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट को कॉज करता है, जैसे कि स्यूडोमोनास, क्लेबिसिला, इकोलाई, प्रोटियस मिराबिलिस, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। इस तरह के बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का हम लोग पता लगा के और पेशेंट को जो है उससे बहुत सा एंटीबायोटिक लिखने में हम लोग को सुविधा होती है कल्चर के रिपोर्ट के आधार पर। कल्चर का जो रिपोर्ट है वो 3 दिन पे आता है और वो जो कल्चर जो हम लोग लेते हैं मिड स्ट्रीम लेते हैं। बीच के मरीज को कहते हैं कि बीच का जो पेशाब आप ला के हमको दीजिए और उससे हम लोग कल्चर का करके उसके ऑर्गेनिज्म का पता लगाते हैं, तब हम लोग उसका इलाज अच्छे ढंग से कर पाते हैं। हरला जोड़ी में कथित पेशाब कुंड यानी रावण कुंड के एक तरफ सीढ़ी बना हुआ है जहां लोग स्नान करते हैं। मान्यता है कि इस जल में स्नान कर लेने से फोड़ा फुंसी, चर्म रोग आदि का शमन हो जाता है। वैसे किसी के पेशाब से स्नान करना थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन परंपरागत रूप में गौमूत्र, अश्वमूत्र एवं स्वमूत्र से कुछ परिस्थितियों में चिकित्सा करने की परंपरा रही है। पेशाब कुंड यानी रावण कुंड के जल धारा में पेशाब जैसा कोई गंध एवं रंग परिलक्षित नहीं होता है। पेशाब जांच यानी यूरिन टेस्ट के लिए कितना पुराना पेशाब होना चाहिए, पेशाब को जांचने के लिए लैब तक लाने की क्या प्रक्रिया है, इसे हम एक पैथोलॉजिस्ट से समझने का प्रयास करते हैं। जो भी कोई भी पेशेंट्स का हम यूरिन टेस्ट करते हैं तो यूरिन टेस्ट में सबसे पहले क्या है कि जो मॉर्निंग वाला होता है, मॉर्निंग का यूरिन जो होता है सबसे बेस्ट होता है एग्जामिनेशन के लिए, है ना। तो जैसे सुबह में फर्स्ट फ्लो जो होता है यूरिन का, वो करने के बाद जो है बीच वाला, मिड वाला जो होता है वो यूरिन ऐसे एक बॉक्स होते हैं, इसमें कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, कलेक्ट करने के बाद जो है उसको आप फ्रिज में रख दीजिए या इस कवर के अंदर, पॉलिथीन बैग होते हैं, इसके अंदर कवर करके आप फ्रिज में रख दीजिए। विदिन 2 आवर्स जो है आप किसी भी पैथोलॉजी लैब में आप पहुंचा दीजिए। उसके बाद जो है वो प्रोसेस में चला जाता है। तो सर इसमें प्रोसेस में क्या तरीका हो सकता है? प्रोसेस देखिए 2 तरह के होते हैं, एक तो माइक्रोस्कोपिक होते हैं और एक केमिकल भी होते हैं। जो केमिकल के थ्रू जो हम पता करते हैं कि उसमें प्रोटीन है कि नहीं है, शुगर है कि नहीं है ना, कीटोन बॉडी है कि नहीं है, बिलिरुबिन है कि नहीं है, ये सब बाइल साल्ट, बाइल पिगमेंट, ये सब चेक किया जाता है। और माइक्रोस्कोपिक के थ्रू देखते हैं कि उसके अंदर जो है
रेड ब्लड सेल्स है कि नहीं है, या पस सेल्स नहीं है, एपिथेलियल सेल्स तो नहीं है, क्रिस्टल तो नहीं है। इस तरह के बहुत सारे एग्जामिनेशन होते हैं जो माइक्रोस्कोपी के थ्रू भी किया जाता है। अच्छा सर, एक चीज और हम जानना चाहते हैं यहाँ पर कि महिला का यूरिन और पुरुष का यूरिन दोनों का डिफरेंशियल भी होता है? नहीं, बहुत बहुत कम डिफरेंसेस होता है। सिर्फ इसमें देखा गया है कई बार जो है महिलाएं में खास करके एपिथेलियल सेल्स की मात्रा ज्यादा होती है और पुरुष में वैसा नहीं देखा गया है। हाँ, कुछ टाइम क्या होता है कि ये महिलाओं में मेंसेस के कारण जो है यूरिन के अंदर ब्लड भी आते रहते हैं, तो वो जो है 2-4% रहता ही रहता है, जो कि मेल में नहीं होता है। अच्छा सर, एक चीज और, जैसे कि डीएनए से हिस्ट्री का पता लगा लिया जाता है, हाँ, उसी तरह पेशाब से क्या इस तरह का कुछ जानकारी मिल सकता है? डीएनए में तो बहुत सारे व्यवस्था है। आप पेशाब से भी डीएनए का पता कर सकते हैं, बाल से पता कर सकते हैं, हेयर से भी होता है, स्किन से भी होता है, नील से होता है, बोन से होते हैं। बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू हम डीएनए के थ्रू पता कर सकते हैं। सर, एक हमारा आखिरी सवाल है, पेशाब से क्या किसी व्यक्ति के हेरिडेटरी गुण को परखा जा सकता है? हाँ, बिल्कुल परखा जा सकता है, लेकिन उसके लिए जो है बहुत बड़े लैब की जरूरत होती है, जहाँ पे स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स लगे होते हैं, जहाँ पे डीएनए की जांच होती है। वो छोटे लैब्स में अवेलेबल नहीं होते हैं। और इस मानक पर हरला जोरी का कथित पेशाब कुंड यानी रावण कुंड तत्काल खरा नहीं उतरता है, जिससे लेकर यहाँ पेशाब जांच कराया जाए। कारण यह है कि रावण कुंड का स्वरूप परिवर्तित किया जा चुका है। जल निकासी के लिए यहाँ पक्का नाला का निर्माण करा दिया गया है, जिसके कारण नाले का पानी रावण कुंड होते हुए मसान जोड़ में प्रवाहित हो जाता है। खासकर बारिश के मौसम में रावण कुंड का स्वरूप बरसाती नदी के समान हो जाता है और ऐसे में स्थानीय लोगों के बिना रावण कुंड की पहचान करना मुश्किल हो जाता है। रावण कुंड का असली स्वरूप अप्रैल मई में स्पष्ट दिखाई देने लगता है, जब नाले का पानी सूख जाता है और रावण कुंड वास्तविक स्वरूप में आ जाता है। ऐसे में लंकाधिपति रावण के यूरिन टेस्ट के लिए हमें मई जून तक इंतजार करना होगा। विष्णुपद मंदिर हरला जोरी भारत का एकमात्र दूसरा विष्णुपद मंदिर है और एक अन्य विष्णुपद मंदिर बिहार के गया जी में स्थित है। दोनों ही जगह भगवान विष्णु के पद चिन्ह की पूजा की जाती है, लेकिन दोनों का प्रयोजन अलग अलग है। विष्णुपद मंदिर हरला जोरी के बारे में जानने के लिए newsbharattv.in पर विजिट करें या फिर न्यूज भारत टीवी के चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें।